ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारत के एक पुल के बारे में अध्ययन करेंगे, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध पुल है और ये पुल हुगली नदी पर बना है। इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु भी कहा जाता है या रखा गया था, लेकिन आज भी सामान्य जनता के लोग या सामान्य लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। रोज इस पर से लाखों की संख्या में वाहन गुजरते हैं और यह पुल कोलकाता की पहचान बना हुआ है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश राज में 1939 के आसपास चालू हुआ था और 1943 में जनता के लिए खोला गया था। कोलकाता का यह हावड़ा ब्रिज दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध पुल माना गया है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश राज में किया गया था और इसे 1943 में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। इस पुल पर कई हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में बन चुकी हैं और इसकी पहचान कोलकाता और आसपास के टाउनशिप से भी कहीं ज्यादा मानी गई है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त पुल है। इस पुल की लंबाई 2300 फीट है और गर्मी के दिनों में ये पुल लगभग 3 फुट तक बढ़ जाता है। इसके बाद भी ये पुल काफी मजबूत है और वर्षों से बंगाल की खाड़ी के तूफान को यह सहन कर रहा है, लेकिन इसकी सेहत पर कोई असर नहीं आया। इतना ही नहीं, 2005 में 1000 टन वजन का कार्गो जहाज से टकरा गया था, लेकिन इस पुल का कुछ नहीं बिगड़ा था। ये ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है और ये विश्व का अपनी तरह का छठा सबसे बड़ा पुल है। सामान्यतः प्रत्येक पुल में के नीचे कई खंभे होते हैं जिन पर पुल टिका रहता है, लेकिन इस पुल में ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ 4 खंभों पर टिका है, 2 नदी के एक तरफ और 1.25 किलोमीटर की चौड़ाई के बाद दूसरा नदी के लगभग दूसरी तरफ। सहारे के लिए हावड़ा ब्रिज में कोई रस्सी या तार नहीं बंधा है और दुनिया के अनोखे हजारों टन वजनी इस्पात के गार्डरों के पुल न केवल 4 खंभे पर खुद को अपने एक बैलेंस पर खड़ा किया है, बल्कि हवा में टिका हुआ है। 80 साल से भी इस पुल पर कोई असर नहीं आया है, जबकि प्रतिदिन लाखों की संख्या में भारी वाहन और पैदल भीड़ इससे गुजरती है। इस पुल की जो क्षमता है वो 60,000 टन को सहने की है, लेकिन भारत और कोलकाता की बढ़ती आबादी में इस पुल पर लगभग प्रतिदिन 80,000 टन तक का वजन गुजरता है, जिसमें कई बड़े ट्रक, कई वजनी ट्रक और ट्राम इसी पुल के रास्ते से एक पार से दूसरे पार भेजे जा चुके हैं। भारत में अंग्रेज इस पुल को सोचे थे कि ऐसा पुल बनाएंगे जिसके नीचे नदी का पानी ना रुके और कोई खंभा ना हो, ऊपर पुल भी बन जाए और नीचे हुगली नदी का पानी का जहाज और नाव भी बिना रुके हुए गुजरते रहे। ये एक झूला या कैंटिलीवर पुल से ही संभव हो सकता था। इसके पहले हुगली नदी पर एक तैरता पुल था, लेकिन पानी बढ़ जाने पर उस पुल पर अमूमन जाम लग जाता था, इसलिए 1933 में इसकी जगह एक बड़ा ब्रिज बनाने का निर्णय हुआ और 1937 में यह नया पुल बनना प्रारंभ हुआ। इस पुल को बनाने का काम जिस ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया, उससे यह कहा गया था कि इसमें भारत के बने स्टील का प्रयोग किया जाए, इसीलिए इस पुल में ज्यादातर स्टील भारत का ही बना हुआ लगा है। इसे बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए उस समय 20 से ज्यादा कंपनियों को चुना गया था, जिसमें जर्मनी के कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी, लेकिन ब्रिटिश शासन में उसी समय विश्व युद्ध और राजनीतिक कारणों से इस कंपनी को ठेका नहीं दिया गया और अंत में 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया था और इसकी संरचना ब्रेथवेट बर्न और जोसेफ कॉन्स्टेंस कंपनी द्वारा किया गया था। आज जहां हावड़ा पुल है, पहले वहां कभी पोर्टन सेतु था या वो ड्रम वाले सेतु रखे थे, जिसे विकसित करके हावड़ा ब्रिज को बनाया गया। शुरुआत में इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था। 14 जून 1965 में बांग्ला साहित्य के महान कवि
और भारत और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। लेकिन आज भी भारत की एक बड़ी आबादी से हावड़ा ब्रिज के नाम से जानती है। हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का प्रयोग किया गया है, जिसमें 87% स्टील टाटा स्टील कंपनी भारत के द्वारा खरीदा गया है। इस परियोजना के लिए सारी स्टील उस समय इंग्लैंड से आनी थी, लेकिन जापान की धमकी की वजह से इसमें 3,000 टन स्टील ही उस समय इंग्लैंड से आई थी। बाकी जो स्टील थी वो भारत के टाटा स्टील कंपनी से ही खरीदा गया था। ये पुल 2,313 फीट लंबा, 269 फीट ऊंचा और 71 फीट चौड़ा है। इसमें दोनों तरफ 15-15 फुट के 2 फुटपाथ बने हैं। ये पुल पूरी तरह से हाई टेंसिल एलॉय स्टील धातु की बनी हुई है। अपने निर्माण के समय ये विश्व की सबसे बड़े पुलों में तीसरे नंबर का पुल था। इसके बाद आज के समय में विश्व के 6ठे नंबर के सबसे बड़े पुलों में आता है। हावड़ा ब्रिज के देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को दी गई थी और इस ट्रस्ट की स्थापना हावड़ा ब्रिज की स्थापना से भी 73 साल पहले 1870 में हुई थी। इस पुल का जो डिजाइन है वो रेंडल, पायमीर और टीटोन के द्वारा बनाया गया। अनुमान है कि इस पुल के निर्माण की जो राशि है वो 333 करोड़ रुपए के आसपास लगी थी। ये दुनिया में ब्रैकेट पुल में से एक है और ये पुल आज 80 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे बनाने में लगभग 4 साल लगे थे और 3 फरवरी 1943 को इस्तेमाल के लिए खोला गया था और आज तक ये पुल चल रहा है। हावड़ा ब्रिज पर रोज 1 लाख से ज्यादा वाहन गुजरते हैं और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री आज के समय में, हो सकता है इससे भी ज्यादा यात्री प्रतिदिन गुजरते हैं। 2000 से भी ज्यादा फीट लंबे इस पुल में केवल 2 स्तंभ लगे हैं और दोनों स्तंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। भारत में ये एक तरह का कैंटिलीवर टाइप का एकमात्र पुल है। गर्मियों में इस पुल की लंबाई लगभग 3 फुट तक बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक तापमान में जो स्टील धातु पिघलती है और फैलती है। 2006 की शुरुआत में इसकी मरम्मत कराई गई थी, जिसमें कि लगभग 8 टन स्टील की खपत हुई थी और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा आया था। ये उम्दा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की या अभियांत्रिकी टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है, क्योंकि इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट नहीं लगा है। इसमें धातुओं की ढलाई प्रक्रिया द्वारा धातुओं को जोड़ा गया, नट बोल्ट से नहीं जोड़ा गया बल्कि ढलाई से, वेल्डिंग से जोड़ा गया है। इस पूरे पुल को पेंट करने में 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है और इसमें लगभग 65 लाख रुपए एक बार पेंटिंग में खर्चा होता है। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर जाने जो गंदगी की जाती थी उसकी सफाई का काम कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा होता है। इसकी वजह से वो ट्रस्ट काफी परेशान भी रहता है, क्योंकि पक्षियों के जो ज्यादा गंदगी फैलाई जाती है उससे पुल की रासायनिक क्षति होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसलिए कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को हर साल इस ब्रिज से पक्षियों की गंदगी को हटाने में लगभग 5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज में कोई चाबी थी जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया था। पुराने जमाने में इस चाबी से ब्रिज को समुद्री जहाज गुजरते समय खोल दिया जाता था, जिससे 2 भागों में बढ़ जाता था। यह माना गया, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित सबसे प्रसिद्ध पुल है और इसे रविंद्र सेतु कहा जाता है, लेकिन आज भी दुनिया इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानती है। एक इंजीनियर जिसने इसका निर्माण किया था ब्रिटिश शासनकाल में, उसने घोषणा किया था कि यह पुल 12 बजे नष्ट होगा, लेकिन उसने कोई तारीख नहीं बताई थी कि किस तारीख को 12 बजे नष्ट होगा, या रात को होगा या दिन में होगा, मतलब एएम में होगा
या पीएम में होगा। इसलिए प्रत्येक दिन 12 बजे रात को और 12 बजे दिन में कुछ क्षण के लिए इस पुल पर आवागमन बंद किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब 12 बजे की घोषणा हुई है तो रात का भी हो सकता है और दिन का भी हो सकता है ये बात गलत भी हो, लेकिन इतने बजे इसे बंद किया जाता है। कुछ तकनीकी इंजीनियरों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है और इस जंग की लगने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है पान। इस पुल से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं और पान और गुटखा चबाते हुए इस पर से गुजरते हैं और इस पर थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियरों का कहना है कि जिन खंभों पर यह पुल टिका है उनमें से कुछ खंभों की जो मोटाई है इसी रिएक्शन के कारण आधी रह गई। तो इसलिए भैया पान खाने वाले सावधान रहो और हावड़ा ब्रिज पर थूकना बंद कर दो। क्यों आप एक पुल को छत पहुंचा रहे हो भाई पान खा करके, उस पर मत थूको। 2300 फीट गुजर जाओ, इसके बाद आराम से पान खाओ चाहे मसाला खाओ। तो ये निवेदन भी इस वीडियो के साथ कि पान हावड़ा ब्रिज पर खाना बंद कर दो, आगे पान से बड़ा नुकसान हो रहा है इस पुल का, जो कि एक ऐतिहासिक पुल है। इसके साथ जो एक आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि इतने साल से बने इस पुल का कोई औपचारिक उद्घाटन आज तक नहीं हुआ। बिना उद्घाटन के ये पुल का संचालन चालू हो गया था। इसका एक कारण है कि उद्घाटन क्यों नहीं हुआ। जिस समय ये पुल बनकर के तैयार हुआ था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर था और जब उस समय विश्व युद्ध चल रहा था तो इसके उद्घाटन के लिए ना कोई धूमधाम किया गया और इसके लिए ना कोई प्रोग्राम किया गया। अर्थात हावड़ा ब्रिज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बना था और द्वितीय विश्व युद्ध का ये एक गवाह भी है। दिसंबर 1942 में जब ये पुल बन रहा था तब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पुल से कुछ ही दूरी पर जापान के द्वारा एक बम गिराया गया था, लेकिन इस पुल के ऊपर कोई असर नहीं आया है। तो बिना उद्घाटन का और दिन और रात में 12 बजे बंद हो जाने वाले इस पुल के बारे में मैंने आपको बताया और ये बताया कि इसको सबसे ज्यादा नुकसान हमारे पान खाने वाले नागरिक और पक्षी कर रहे हैं। तो पक्षियों को तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन पान खाने वालों को रोका जा रहा है कि आप पान खा करके कृपया हावड़ा ब्रिज पर ना थूकें।